सोशल लाइव न्यूज 24/7 सच के साथ। तो क्या खतरे में है विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान? क्या स्लीपिंग मोड से बाहर आ पाएंगे लैंडर और रोवर? चंद्रयान-3 मिशन के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड से बाहर लाने की तैयारी चल रही है। पिछले 16 दिनों से ये स्लीप मोड में थे। दरअसल चांद पर रात होने की वजह से इन्हें स्लीप मोड में डाला गया था। इसरो के पूर्व चेयरमैन जी माधवन नायर ने कहा कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान पिछले 16 दिनों से स्लीप मोड में है। इस दौरान सतह का तापमान -150 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा था। ऐसे में बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य तंत्र कैसे काम करेंगे, ये एक चिंता का विषय है। पूर्व चेयरमैन जी माधवन ने कहा, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अब लगभग 2 सप्ताह से गहरी नींद में है। ये लगभग फ्रीजर से किसी चीज को निकालकर उसकी जांच करने और फिर उसका उपयोग करने की कोशिश करने जैसा है। वहाँ का तापमान -150 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया होगा। उस तापमान में बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य तंत्र कैसे काम करेंगे, ये चिंता का विषय है। हालांकि इसे दोबारा शुरू करने के लिए सतह की पर्याप्त जांच कर ली गई है, लेकिन फिर भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने कहा, सौर ताप से वो उपकरण और चार्जर बैटरियां गर्म होंगी। यदि ये दोनों सफलतापूर्वक चार्ज हो जाते हैं तो ये काफी अच्छा रहेगा और संभावना बन जाएगी कि सिस्टम फिर से चालू हो जाएगा। एक बार ये चालू हो जाए तो हम अगले 14 दिनों में कुछ और दूरी तक घूम पाएंगे और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर और ज्यादा डेटा इकट्ठा कर सकेंगे। अब जरा सुनिए इसरो के पूर्व चेयरमैन का बयान। विक्रम लैंडर एंड प्रज्ञान रोवर have been on deep sleep for almost 2 weeks now. It is almost like taking out something from the freezer and then trying to use it. The temperatures would have gone beyond -150 degrees Celsius. At that temperature, how the batteries, the electronics and the mechanisms survived is really a concern. Of course, adequate tests have been done on the ground to establish that it will work even after such a condition, but still we have to keep our fingers crossed. The solar heat will warm up the instruments and also charge the batteries. If both these conditions are successfully met, it is a fairly good chance that the system will be operational again. Once it comes to operation, it is quite possible that we can move around for some more distance over the next 14 days and collect adequate data, more data on the surface conditions on the moon near the solar south pole. भारत का चंद्रयान-3 मिशन 23 अगस्त को सफल हो गया था, जब यान ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। आपको बता दें, चांद के इस हिस्से पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बन गया है। चांद पर उतरने के बाद लैंडर और रोवर और यान पर मौजूद अन्य पेलोड ने काफी अहम डेटा भेजा, जिसमें वहां की मिट्टी, खनिज आदि की जानकारी शामिल थी।